हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 1950। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ किस संगठन ने बनाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि ECIL। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ECIL का फुल फॉर्म है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि 1936 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो व्यास है वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 12,742 किलोमीटर। जो पृथ्वी का व्यास होता है दोस्तों वो मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है और यहाँ से एक केंद्र बिंदु है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो केंद्र बिंदु को स्पर्श करते हुए कोई भी रेखा जाएगी एक छोर से दूसरे छोर पर, वही पृथ्वी का जो है व्यास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को व्यास कहते हैं। वो रेखा केंद्र बिंदु से स्पर्श करती हुई जानी चाहिए। ठीक है। इसी का अर्थ है कि व्यास क्या होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो है कृषि उत्पादन से। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है। तो मनुस्मृति जो है दोस्तों वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि भारत है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो था हमारा बंगाल गजट, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि बंगाल गजट के अलावा उदंत मार्तंड भारत का पहला समाचार पत्र था, लेकिन दोस्तों अभी तक बंगाल गजट को पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो है वो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंबल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। दोस्तों चंबल परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। आप समझते हैं चंबल परियोजना क्या है। दोस्तों जो चंबल है इसका अर्थ ये है कि कृषि उत्पादन, बिजली उत्पादन और जन संरक्षण को चंबल परियोजना के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि मांडल कमीशन का संबंध किससे था। तो दोस्तों जो मांडल कमीशन का संबंध था वो था पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी 1950 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है लुसाने। ठीक है। वहीं पर हुई थी। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि 1959 ईस्वी में लागू हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि विटामिन के। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि अमेरिका में। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों की पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है दोस्तों वो है चंद बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है।